हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 को स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अ बोट गोस 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। टोटल 6 घंटे लगते हैं, इतना अपस्ट्रीम जाने में, इतना डाउनस्ट्रीम जाने में। It goes 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। निकालना क्या है तुमको? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब x और y का आंसर निकालना है। तो टू फाइंड x एंड y सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देना पड़ेगा। तुमको इक्वेशन बनाना है, लेकिन इक्वेशन किसके टर्म से बनाना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। टोटल 6 घंटा लगा है, तो मैं किसका आंसर निकालता हूँ कि 20 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, 22 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, दोनों मिला के मेरे को 6 घंटा लगने वाला है। करेक्ट है। तो ये कैसे निकलेगा? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ट्वेंटी किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। करेक्ट है। अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होता है? अपस्ट्रीम का स्पीड हम v लेते हैं, तो इसका टाइम क्या होने वाला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 20 बाय v मुझे टाइम लगने वाला है 20 किलोमीटर जाने के लिए। सेम लॉजिक डाउनस्ट्रीम के साथ, डिस्टेंस जा रहा है 22 किलोमीटर। करेक्ट है। इसका स्पीड हम u लेते हैं, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 22 बाय u। इतना डिस्टेंस जाने के लिए इतना टाइम लगा है, इतना डिस्टेंस जाने के लिए इतना टाइम लगा है, तो देयरफॉर टोटल टाइम कितना लगा है? मुझे 6 घंटा लगा है। तो 20 बाय v प्लस 22 बाय u विल बी इक्वल टू 6। ये बनेगा तुम्हारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन भी सेम टेबल से बनेगा। अपस्ट्रीम जाने में डिस्टेंस लग रहा है 25 किलोमीटर, इसका स्पीड हम लेते हैं v, तो इसका टाइम हो जाएगा 25 बाय v। ये डिस्टेंस जा रहा है 33 किलोमीटर, इसका स्पीड हम लेते हैं u, तो इसका टाइम हो जाएगा 33 बाय u। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटा। तो ये टाइम प्लस ये टाइम, 25 बाय v प्लस 33 बाय u विल बी इक्वल टू 8 आवर्स। करेक्ट है। अब ये ऐसे 10th में भी क्वेश्चन था, तुमको जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो मैं उसको न्यूमरेटर में लिख के सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ लेट 1 अपॉन v बी इक्वल टू p, 1 अपॉन u बी इक्वल टू q। इनको p और q ले लिया है, तो दो इक्वेशन क्या बनने वाले हैं तुम्हारे? 20p इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन बनने वाला है 25v प्लस 33q इज इक्वल टू, ये बन जाएगा तुम्हारा 8। करेक्ट है। अब एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? ये वाले इक्वेशन को इनटू क्या करेंगे? इनटू 3 कर देते हैं। ये वाले पूरे इक्वेशन को इनटू 2 कर देते हैं। तो दो न्यू इक्वेशन क्या बनने वाले हैं तुम्हारे पास? पहला हो जाएगा तुम्हारा 60p प्लस, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा, ये v नहीं है p होगा, 50p प्लस 66q इज इक्वल टू 60। एलिमिनेशन करना है, ये दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने पर आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? 10p, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 2
तो P का आंसर क्या आएगा तुम्हारा 1/5 आएगा, करेक्ट है। और P किसको लिया था मैंने 1/v, तो P के जगह में 1/v पुट कर देता हूँ, तो मेरा V का आंसर क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अगर P का आंसर 1/5 है तो ये वाला इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कहाँ सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। P का आंसर 1/5 इसमें पुट किया तो 20 इंटू ये 4 बचेगा, तो 4 प्लस 22 क्यूब इक्वल टू 6। तो Q का आंसर क्या बचने वाला है तुम्हारा 1/11 बचेगा। अगर Q 1/11 है तो फिर हमने क्या लिया था 1/u को लिया था, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/u इक्वल टू 1/11। इसका मतलब u का आंसर विल बी इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर। मुझे u और v यहाँ तक पता चल गया है, क्या निकालना था x और y। तो और एक स्टेप क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 5 प्लस 11, ये हो जाएगा 16/2। तो आंसर इसका आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। y is u minus v by 2। ये हो जाएगा 6/2, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। मैं वापस अभी एक्सप्लेन कर रहा था तुमको कि क्या गिवन है, क्या निकालना है, वो पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये इक्वेशन बनाना डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन में ये इक्वेशन बन गए, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, v और u का आंसर आएगा, उसके बाद x और y का आंसर आएगा। इक्वेशन स्टार मार्क कर लेना, ये 5 मार्क का आने के लिए बहुत चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 7। A boat covers 4 km against the stream in 1 hour and covers the same distance in the direction of stream in 40 minutes. How long will it take to go 10 km in still water? Correct. To find time taken to go 10 km in still water, ये निकालना है। Solution 4 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है, करेक्ट। एंड तो ये किसका आंसर गिवन है, इसकी हेल्प से किसका आंसर निकाल सकते हैं अपन, अगेंस्ट द स्ट्रीम बोला है, करेक्ट। मतलब अपस्ट्रीम का स्पीड में निकाल सकता हूं। डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर, टाइम इज 1 आवर, तो मुझे ये क्या पता चल जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 4/1। तो 4 किलोमीटर पर आवर मुझे पता चल गया है v का आंसर। वैसे ही मैं u निकाल सकता हूँ क्या, एंड सेम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस इज सेम 4 किलोमीटर, टाइम इज 40 मिनट्स। इसको मैं आर में करूंगा तो कितना हो जाएगा 40/60, मतलब 2/3, करेक्ट। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 6 किलोमीटर पर आवर। और ये किसका आंसर है, अपना u का आंसर है। मुझे u और v पता चल गया है, तो अब मैं किसका आंसर निकाल सकता हूँ, x का आंसर निकाल सकता हूँ। x विल बी इक्वल टू u प्लस v होल अपॉन 2। फाइव किलोमीटर पर आवर तुम्हारा इसका स्पीड होने वाला है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तुमको क्या निकालना है, 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर
स्पीड इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2 घंटे लगेंगे इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। चलो A man takes twice as long as to row distance against the stream as to row the same distance in the direction of stream. Find the ratio of speed of man in still water and speed of stream. इसमें क्या given है तुमको? A man takes twice as long as to row distance against the stream as to row in the direction of the stream. मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने के लिए 2 टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर मैं लिखता हूं, चलो, टू फाइंड रेशियो ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब x अपॉन y का आंसर निकालना है और टाइम का रिलेशन गिवन है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू t2 प्लस t1 वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं लिख लेता हूं लेट टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम बी, सपोज P ले लेता हूं मुझे, क्योंकि रिलेशन गिवन है इन दोनों के बीच में, तो मैं P अज्यूम कर रहा हूं, वरना मैं T2 T1 लेके ही सॉल्व करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम this will be equal to 2p, 2 टाइम्स ज्यादा लगता है, करेक्ट। तो रेशियो ऑफ x अपॉन y का आंसर तुमको निकालना है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, तो x अपॉन y इक्वल टू तो आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? x अपॉन y का रेशियो इज 3:1, यही चीज तुमको निकालनी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, a boat takes thrice as long as to go upstream to a point as to return downstream to the starting point if the speed of stream is 5 km per hour। तो इसमें और एक इंफॉर्मेशन दे दी है, तुमको निकालना क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है। चलो गिवन में क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ये चीज तुमको गिवन है, x का आंसर तुमको निकालना है, करेक्ट है। सॉल्यूशन सेम लॉजिक है, सबसे पहले मैं क्या लूंगा? लेट इसको P ले लिया है, तो therefore थ्री टाइम ज्यादा लगता है, तो ये हो जाएगा 3p, करेक्ट। ये हो गया है 3p, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, y का वैल्यू 5 गिवन है, तो फॉर्मूला विल बी x अपॉन y x का आंसर तुमको निकालना है, y 5 गिवन है, ये हो जाएगा तुम्हारा तो x is equal to, therefore x is equal to 10,
किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।